Study smart. Score high. एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, पर असली टेस्ट अब शुरू होता है। इंतजार। हर दिन चिंता घुसपैठ करती है। क्या होगा? क्या मैं उम्मीदों पर खरा उतरूंगी? दिमाग में बातें घूमती हैं। पेरेंट्स, रिलेशंसदार, दोस्त, कंपैरिजंस। ये क्या अगर, व्हाट इफ्स बहुत भारी लग सकते हैं। आपकी शांति और नींद छीन सकते हैं। अकेला महसूस करना आसान है, पर आप अकेले नहीं हो। हर स्टूडेंट इस तूफान का सामना करता है, यहां तक कि टॉपर्स भी। चिंता इस बात का संकेत है कि आप अपने फ्यूचर की परवाह करते हो। इससे लड़ो मत या इसके लिए बुरा महसूस मत करो, इसे मानो। आज हम इस डर को संभालने के बारे में बात करेंगे और यह भी कि आपके मार्क्स आपको डिफाइन क्यों नहीं करते। आपकी वैल्यू मार्कशीट पर किसी भी नंबर से कहीं ज्यादा है। एक गहरी सांस लो। चलो मिलकर शांति ढूंढते हैं। रिजल्ट आने से पहले भी आसान है। ये एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हमें बताया जाता है कि मार्क्स ही सब कुछ है। सोसाइटी, टीचर्स, यहां तक कि पेरेंट्स भी दोहराते हैं, अच्छे मार्क्स मतलब अच्छी जिंदगी। तो रिजल्ट जजमेंट डे जैसा लगता है। आपने कड़ी मेहनत की है, इसलिए परवाह करना नेचुरल है। पर चिंता तब बढ़ती है जब हम इसे खुद पर कंट्रोल करने देते हैं। हर स्टूडेंट, यहां तक कि सबसे सक्सेसफुल भी, इस डर को महसूस कर चुका है। यह एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, अनजान का डर। आपका दिमाग सबसे बुरे सिनेरियोज से खाली जगह भर देता है। पर याद रखो, यह नॉर्मल है। लाखों लोग अभी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। इसे एक्सेप्ट करने से इसकी पावर खत्म हो जाती है। आप कमजोर या अलग नहीं हो, बस इंसान हो। आप अकेले नहीं हो। यह डर कहां से आता है? रिजल्ट से नहीं, बल्कि उस कहानी से जो आपका दिमाग बनाता है। रिजल्ट बस नंबर होते हैं। डर काल्पनिक नतीजों के बारे में होता है। आपका दिमाग ड्रामेटिक कहानियां बनाता है। पेरेंट्स की निराशा, दोस्तों के रिएक्शंस। पर ये सिर्फ कहानियां हैं, सच्चाई नहीं। आप अपने विचारों के डायरेक्टर हो। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो पूछो, क्या यह 100% सच है? जवाब लगभग हमेशा नहीं होता है। ऐसे फ्यूचर के लिए क्यों परेशान होना जो सिर्फ आपकी कल्पना में मौजूद है? डर को सच्चाई से अलग करने की प्रैक्टिस करो। अभी आप यहां हो, सांस ले रहे हो। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बाकी सब बस एक मेंटल मूवी है। प्रेजेंट पर फोकस करने का चुनाव करो। डर शायद बना रहे, पर वो आपको कंट्रोल नहीं करता। अपने डर को वैसे ही देखो जैसा वो है, एक कहानी, सच नहीं। आसान है। हमें सिखाया गया है कि अच्छे मार्क्स मतलब सक्सेस। पर क्या यह सच है? दुनिया को देखो। क्या सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा टॉपर्स होते हैं? नहीं। सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इनमें से कोई भी एकेडमिक स्टार नहीं था। उनकी सक्सेस पैशन, कड़ी मेहनत और रेजिलियंस से आई। आपके मार्क्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते। स्किल्स, माइंडसेट और करेज ज्यादा मायने रखते हैं। रियल वर्ल्ड में कोई भी आपके स्कूल के मार्क्स नहीं पूछता। उन्हें आपकी एबिलिटीज चाहिए होती है। सक्सेस का मतलब है अपना बेस्ट सेल्फ बनना, दूसरों को हराना नहीं। ऐसा काम ढूंढो जिसे आप पसंद करते हो। अच्छे रिश्ते बनाओ, हेल्दी रहो। आपका रिजल्ट एक लंबी जर्नी में बस एक इवेंट है। चाहे आपके मार्क्स ज्यादा आए या कम, जिंदगी चलती रहती है। आपका कैरेक्टर और स्पिरिट आपकी असली एसेट्स हैं। आपकी सेल्फ वर्थ आपके मार्क्स के बराबर नहीं है, ये याद रखो। सोसाइटी को लेबल्स पसंद हैं। टॉपर, एवरेज, फेलियर। ये लेबल्स गलत और नुकसानदायक हैं। आप यूनिक हो, अपने सपनों, टैलेंट्स और काइंडनेस के साथ। एक 3 घंटे का एग्जाम आपके पूरे अस्तित्व को नहीं माप सकता। आपकी वर्थ अनकंडीशनल है। ये आपके स्कोर के साथ बढ़ती या घटती नहीं है। मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, आपकी वैल्यू इंटरनल होती है। अपनी खुशी को एक नंबर से मत बांधो। अपनी परफॉर्मेंस को अपनी सेल्फ एस्टीम से अलग रखो। खुद से कहो, मेरा रिजल्ट मेरी परफॉर्मेंस के बारे में है, मेरी वर्थ के बारे में नहीं। मार्क्स जो भी हों, मैं अपनी मार्कशीट से कहीं ज्यादा हूं। यह माइंडसेट आपको डर और जजमेंट से आजाद करता है। ये आपको किसी भी आउटकम को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करने देता है।
आपकी कोर आइडेंटिटी सेफ है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप काफी हो। एग्जाम्स असल में क्या मापते हैं? ज्यादातर मेमोरी और टेक्स्ट बुक की समझ, पर जिंदगी को बहुत कुछ और चाहिए। क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल स्किल्स। क्या एग्जाम्स आपकी इनोवेट करने, एम्पैथाइज करने या लीड करने की एबिलिटी को माप सकते हैं? नहीं। दुनिया प्रॉब्लम सॉल्वर्स, कोलैबोरेटर्स और थिंकर्स को वैल्यू करती है। आपकी मार्कशीट इन क्वालिटीज के बारे में कुछ नहीं कहती। एग्जाम सिस्टम लिमिटेड है, आपकी पोटेंशियल नहीं। जब आप अपना रिजल्ट देखो तो इसकी लिमिटेशंस याद रखो। यह बस एक पार्शियल रिपोर्ट है, आपकी पूरी कहानी नहीं। एक संकीर्ण सिस्टम को अपनी वर्थ डिफाइन मत करने दो। आप एक शानदार तैराक हो सकते हो जिसे पेड़ पर चढ़ने के लिए जज किया जा रहा है। आपके टैलेंट्स सिलेबस के बाहर हो सकते हैं। मार्क्स को अपनी असली एबिलिटीज से आपको अंधा मत करने दो। आपकी पोटेंशियल बहुत बड़ी है। फिलॉसफी अच्छी है, पर अभी आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या कर सकते हो? यहां 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, गहरी सांस लो। धीमी, गहरी सांसें आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और चिंता कम करती हैं। दूसरा, एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करो। सबसे बुरे सिनेरियो की कल्पना करो, उसे मेंटली एक्सेप्ट करो और अपना अगला स्टेप प्लान करो। इससे अनजान का डर कम होता है। तीसरा, कंपेयर करना बंद करो। आपकी जर्नी यूनिक है। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से सिर्फ दुख मिलता है। अपना फोन दूर रखो, एंग्शियस ग्रुप चैट्स को म्यूट करो और खुद पर फोकस करो। आपकी टाइमलाइन आपकी अपनी है। एकमात्र व्यक्ति जिसे आपको सुधारना है वह आप कल थे। ये स्टेप्स मैजिक नहीं हैं, पर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करो तो ये काम करते हैं। सांस लो, एक्सेप्ट करो और कंपेयर करना बंद करो। आपको ज्यादा शांति मिलेगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। याद रखो, आसान है। आपके पास इसे हैंडल करने के टूल्स हैं। अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करो। परफेक्शन पर नहीं, ग्रोथ पर फोकस करो। आपकी शांति आपके हाथों में है। जब भी चिंता हो, इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करो। आप कर लोगे। हर किसी की जर्नी यूनिक होती है। टाइमलाइंस को कंपेयर मत करो। सिर्फ गुलाबों वाले बगीचे की कल्पना करो। यह सुंदर नहीं होगा। डायवर्सिटी बगीचे को और जिंदगी को ज्यादा रिच बनाती है। कुछ जल्दी खिलते हैं, कुछ बाद में। कोई सही टाइमलाइन नहीं होती। मार्क्स से ज्यादा माइंडसेट मायने रखता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर से डरता है। एक ग्रोथ माइंडसेट इसे सीखने के मौके के रूप में देखता है। एक ग्रोथ माइंडसेट चुनो। अच्छे रिजल्ट्स सेलिब्रेट करो, पर सीखते रहो। बुरे रिजल्ट्स, उनसे सीखो और अडेप्ट करो। कम स्कोर एक फीडबैक है, अंतिम फैसला नहीं। आप हर आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। सक्सेस सीखने और अडेप्ट करने की जर्नी है। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मार्क्स टेम्पररी है, एक पल भर का। कुछ सालों में आपको अपने स्कोर्स याद नहीं रहेंगे, पर आपको सबक और दोस्ती याद रहेगी। आपकी मार्कशीट फीकी पड़ जाती है, पर आपकी स्किल्स और कैरेक्टर बने रहते हैं। आपकी पोटेंशियल असीमित है, एक रिजल्ट इसे डिफाइन नहीं कर सकता। जिंदगी एक किताब है और यह रिजल्ट बस एक शब्द है। आप लेखक हो, अपनी कहानी खुद लिखो। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करो। अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स और एफर्ट्स के बारे में खुलकर बात करो। अच्छे पेरेंट्स आपको मार्क्स से बढ़कर प्यार करते हैं। अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, पॉजिटिविटी फैलाओ, प्रेशर नहीं। दूसरों को याद दिलाओ कि वे एक नंबर से कहीं ज्यादा हैं। यह बस शुरुआत का अंत है। एक नया चैप्टर अब शुरू होता है। इसे हिम्मत और मुस्कान के साथ सामना करो। आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आसान है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल दबा दें।